आपने कभी ये नोटिस किया है कि हम मिडिल क्लास अक्सर ये बोलते हैं कि अरे सस्ता मिल रहा था इसलिए ले लिया। सच तो ये है कि जो चीज़ हम डिस्काउंट को सोच कर लेते हैं वो टाइम के साथ सबसे महंगी पड़ती है। और ये एक प्रोडक्ट की बात नहीं है, ये एक सोच की प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल किलर की जो ना कभी दिखता है और ना बिल्स में लिखा होता है, लेकिन साल के एंड तक ना आपके हजारों रुपए खा जाता है। इसे कहते हैं डिस्काउंट बायस। तो चलते हैं इसे समझने के लिए। डिस्काउंट बायस का सिंपल मतलब है जब हम किसी चीज को खरीदते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो डिस्काउंट पर होती है एंड ना ही इसलिए कि हमें उसकी जरूरत हो। बस दिमाग में एक बात क्लिक हो जाती है कि डील मिस हो जाएगी एंड यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। चलिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ। 1999 का मिक्सर है, आपको वैसे भी चाहिए, लेकिन सामने लिखा होता है कि MRP 3499 का अब मिल रहा है 1999 में। आप ये देखकर खुश हो जाते हो कि आपके 1500 बच गए, लेकिन एक्चुअली में तो आपने 1999 खर्च किए हैं एंड ना ही 1500 बचाए हैं। असली सेविंग्स तब होती है जब पैसा आपकी जेब में रह जाए। अब थोड़ा डीप जाते हैं। कंपनीज जानती है कि मिडिल क्लास को एक ही चीज सबसे ज्यादा एक्साइट करती है, वो है डिस्काउंट का टैग। सबसे पहली टेक्निक होती है फेक एंकर प्राइस। MRP को जानबूझकर ज्यादा बताया जाता है। प्रोडक्ट तो 1800 का ही था, लेकिन उसकी MRP लिख दी गई 3999 और फिर लिख दिया कि स्पेशल ऑफर ओनली फॉर 1999। दिमाग सोचता है कि इतना बड़ा डिस्काउंट मिस नहीं कर सकते। दूसरी टेक्निक होती है टाइम प्रेशर। ओनली 2 आवर्स लेफ्ट, ओनली 5 पीसेस रिमेनिंग, काउंटडाउन टाइमर्स। ये सब ना आपको सोचने का टाइम नहीं देते और जहां आपकी सोच बंद होती है वहीं इम्पल्स परचेस शुरू होते हैं। तीसरी टेक्निक होती है बंडल ट्रैप। एक नहीं बल्कि 3 चीजें साथ में, और आपको लगता है कि तीनों चीजों को अलग अलग लेते तो महंगा पड़ता, लेकिन सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या मुझे तीनों चीजें चाहिए भी। अब आते हैं असली नुकसान पर। पहला है यूसेज गिल्ट। घर में पड़े हुए बॉक्सेस कुछ काम तो नहीं आते, लेकिन फेंकने का मन भी नहीं करता और जब भी देखते हो ऐसा ही लगता है कि पैसे बर्बाद हो गए। दूसरा आता है मेंटेनेंस कॉस्ट। सस्ता प्रोडक्ट ज्यादा खर्चा करवाता है। वारंटी के बाद रिपेयर, एसेसरीज, रिप्लेसमेंट। जो प्रोडक्ट आपको 2000 में पड़ा वो अगले 2 साल में आपको 4000 का पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, जो पैसे आपने यहाँ खर्च किए वो आप कहीं और भी यूज कर सकते थे, जैसे इमरजेंसी फंड, हेल्थ, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। डिस्काउंट की एक्साइटमेंट हमें लॉन्ग टर्म सोच से ना दूर ले जाती है। और यहाँ पर लोग बोलते हैं कि फिर अनुष्का सब कुछ महंगा कैसे ले। बिल्कुल नहीं। आते हैं अपने टॉपिक पर। मैं आपको 3 सिंपल रूल्स देती हूँ। पहला है डिस्काउंट इग्नोर रूल। प्रोडक्ट को पहले देखो, डिस्काउंट को नहीं। अगर डिस्काउंट को हटाने के बाद भी आपको प्रोडक्ट की जरूरत है तो ये डील जेन्युइन है। नेक्स्ट रूल आता है 30 सेकेंड्स रूल। प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के बाद 30 सेकेंड्स का पॉज लो और खुद से ये सवाल पूछो कि अगर कल को ये डिस्काउंट हट जाता है तो आपको रिग्रेट होगा। अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दो। थर्ड आता है एनुअल प्राइस थिंकिंग। सोचो ये प्रोडक्ट मुझे साल में कितना खर्चा करवाएगा। सिर्फ परचेस प्राइस मत देखो। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम कम पैसा नहीं बल्कि पैसे को गलत जगह खर्च करना होता है। डिस्काउंट का बोर्ड कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता, आपका दोस्त होता है सोच। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। रोज की बचत डील्स नहीं बल्कि सोच बदलने का चैनल है। एंड हाँ दोस्तों, आज के पोल पर वोट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।